हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले इंटर क्लास एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबक दो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए इसका मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन होने वाला जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है। तो देखिए क्वेश्चन का नाम क्या है कि चल कुंडली धारामापी गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखिए हम समझने वाले हैं चल कुंडली के बारे में, जिसको गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। ये हर साल के साल पूछा जाता है वो यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए निलंबित कुंडली धारामापी को ही चल कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबित कुंडली धारामापी को ही चल कुंडली कहते हैं। आपसे ये पूछे तो आपको यही इसमें समझाना है, ये लिख के देना यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए क्या है इसके बारे में जान लें कि इसे वैद्युत धारा के डिटेक्शन तथा मेजरमेंट के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को वैद्युत धारा के डिटेक्शन या मेजरमेंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब डिटेक्शन करते हैं, पता करते हैं कोई वायर ख़राब तो नहीं हो गया है, जिसमें जैसे कि पता करा जाता है कि किसी तार में धारा आ रही है नहीं आ रही है, वो आप इसी से पता करते हैं गैल्वेनोमीटर से। और उसके मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए कितनी धारा आती है, वो इसी का यूज़ होता है फ्रेंड्स। इसकी क्रियाविधि चुंबकीय क्षेत्र में, इसकी जो क्रियाविधि है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। देखिए इसकी जो कार्यविधि है, ये क्रियाविधि है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल के देखिए कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। इसकी जो सारी की सारी क्रियाविधि है। सिंपली आपको क्या ध्यान पर रखना है कि निलंबित कुंडली धारामापी का जब प्रयोग किया जाता है वैद्युत धारा के डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसकी संरचना के बारे में समझते हैं और चित्र के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें एक आयताकार, चित्र को समझिए, इसमें एक आयताकार देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ओके, उसको आयत बोलते हैं। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले फ्रेम पर, जो तांबे की कुंडली होती है इस पर क्या है तांबे के तार लपेट कर इसको बनाया जाता है, ओके। फ्रेम पर इस पर क्या है तांबे के तार लपेट दिए गए हैं। इस कुंडली को क्या होता है, एक फास्फोरस ब्रोंज की पत्ती, किसकी? फास्फोरस ब्रोंज की पत्ती के द्वारा एक दो ध्रुव खंडों एन और एस के बीच में, दो शक्तिशाली ध्रुव खंडों एन और एस के बीच में इसको लटका दिया गया है। किसकी? फास्फोरस ब्रोंज की पत्ती की सहायता से इसके बीच इसको क्या लटका दिया गया है? पत्ती का ऊपर का सिरा, ये जो पत्ती का ऊपर का सिरा मरोड़ टोपी से जोड़ दिया गया है और फिर इस मरोड़ पट्टी को एक T1 टर्मिनल से जोड़ दिया है। किससे? T1 टर्मिनल से जोड़ दिया है, ओके फ्रेंड्स। नीचे आइए, अब नीचे क्या होता है देखिए। अब इस आयताकार कुंडली को एक स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया है, यहाँ पर टर्मिनल T2 है। अब देखिए लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि मतलब क्या है, इसके आयताकार कुंडली के ऊपर क्या दर्पण M होता है, ओके, जो दिखाता है कि कितनी धारा इसमें फ्लो हो रही है। तो देखिए आगे क्या होगा कि धारा टर्मिनल T1 से इसके अंदर आएगी, किसके अंदर? इस चित्र के अंदर, मतलब क्या इसके कुंडली के अंदर धारा T1 से इस मरोड़ टोपी से होते हुए फास्फोरस ब्रोंज की पत्ती के द्वारा कहाँ पर आएगी? इस कुंडली में आएगी और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी जो क्रियावर्ती रेखाएं होती हैं क्या होती है? एन से एस की ओर होती हैं, एन से एस की ओर होती हैं, ओके। T1 से धारा अंदर इस पर एंटर करेगी और T2 से बाहर निकल जाएगी, टर्मिनल T2 से यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ओके। ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है फ्रेंड्स। और ये सारी की सारी हिंदी हमने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लिख दी हैं, सारी की सारी हिंदी यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले फ्रेम के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली को पतली फास्फोरस ब्रोंज की पत्ती से एक स्थायी चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुवों के बीच में लटका दिया जाता है। इसको पत्ती का ऊपर का सिरा एक मरोड़ टोपी से जोड़ दिया गया है। कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले तार के ढीले स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है। कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की रोड बिना कुंडली को स्पर्श किए, इसके कुंडली के अंदर क्या नरम लोहे की रोड होती है जो कुंडली को बिना स्पर्श किए रखी जाती है। निलंबन पत्ती के निचले भाग पर, निलंबन पत्ती के निचले भाग पर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण क्या होता है? M लगा होता है। तो ये निलंबन पत्ती है पूरी की पूरी, इस पर एक क्या छोटा दर्पण M लगा होता है जो कि पत्ती के साथ साथ इसके साथ स्पीड से घूमता रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्पीड से घूमता रहता है। धारा टर्मिनल T1 से अंदर प्रवेश करेगी तो T2 से बाहर निकल जाएगी, ओके। चलिए अब हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है, अब इसका सिद्धांत पढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है। देखिए कुंडली का तल, कुंडली का चित्र में आपने देखा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, समांतर है। कुंडली का जो तल होता है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तब इसकी जो त्रिज्या होती है R वो चुंबकीय क्षेत्र B के कारण उत्पन्न होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं यह त्रिज्या R और चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। कौन होती है? चुंबकीय क्षेत्र और इसका कुंडली का तल
समांतर क्यों होता है? त्रिज्या r और चुंबकीय क्षेत्र b के कारण होता है। इस टाइप से आप इसका सिद्धांत ये लिखेंगे नोट पॉइंट में, ये वाली जो लाइन है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉय बराबर होता है NIA V साइन थीटा। अब देखिए साइन 90 का मान होता है, यहाँ पर साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आप चित्र में समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा कितना बनने आइए, ये जो थीटा बनेगा यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, लंबवत है 90 डिग्री बनेगा। ओके, देखिए जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 से इसकी गुणा करेंगे तो टॉय बराबर आ जाएगा या टाउ बराबर आ जाएगा, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं NIA V। चलिए फ्रेंड्स इसका आगे सोल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने समीकरण सोल्व करी थी कि टॉय बराबर NIA B होता है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। यदि मरोड़ टोपी में ऐंठन C तथा ऐंठन कोण फाई हो, ऐंठन C हो और ऐंठन कोण फाई हो। ऐंठन का मतलब है कि जब इस धारावाहिक कुंडली में वो चली थी, ब्रोंज पत्ती चली थी, फास्फोरस ब्रोंज की पत्ती चली थी, तो उसको घूमने पर इसमें ऐंठन C हो जाती थी, उस ऐंठन को बोलेंगे C। और कोण बनता है उसमें ऐंठन फाई, उसको बोलते हैं ऐंठन कोण, मतलब उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बल आघूर्ण अब क्या होगा, बल आघूर्ण यहाँ पर हो जाएगा टॉय बराबर या टाउ बराबर C इंटू फाई। तो इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए काफ़ी आसान है। देखिए इधर भी टाउ है, इधर भी टाउ है, तो टाउ बराबर टाउ रख दें, तो यहाँ पर क्या होगा NIA V, इसके बराबर कौन आ जाएगा C इंटू फाई। हम आई जिसमें धारा का मान निकालना है, तो NA V सब गुणा में है, गुणा में बराबर में कहाँ जाती है, बटे में, C इंटू फाई, इसके बटे में कौन आ जाएगा NA V। देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, आई का मान हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए C अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे NA V और यहाँ पर गुणा में रख दें क्या, फाई। अब चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, के बराबर होता है C अपॉन NA V, क्या होता है NA V। तो यहाँ पे इसका मान फिट करते हैं फ्रेंड्स, देखिए तो आई बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान क्या है K, तो यहाँ पर रख जाए K, यहाँ पर आ जाएगा K इंटू फाई। तो यही हमें सोल्व करना था फ्रेंड्स। ओके, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।